कहते हैं अनजाने को कासा दीजिए पर वासा नहीं दीजिए। जिसे आप जानते नहीं हैं उसे खाने पीने की चीजें दे दीजिए, लेकिन अपने घर में घुसने की जगह मत दीजिए। श्रीलंका की एक गलती बहुत भारी पड़ रही है। श्रीलंका ने चाइना से कर्जा लेकर कितनी बड़ी गलती की है, उसका असर देखिए। चाइना के जहाज को श्रीलंका ने रोका और उसके बाद चाइना ने क्या किया है। अब इस मामले में अमेरिका भारत की भी एंट्री होगी क्या, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की बहुत बुरी तरीके से परेशान है। तुर्की की इकोनॉमी भी पतन की तरफ चली जा रही है। कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुंजात। एकदम पाकिस्तान वाला हाल क्या तुर्की का भी होगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2 नवंबर 2022 को भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। अगले हफ्ते एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण होना था और इसके लिए नोटम जारी हो चुका था। यानी कि परीक्षण के दौरान उस इलाके में नो फ्लाई जोन की चेतावनी चीन ने फौरन अपने जासूसी जहाज युआन वांग 6 को हिंद महासागर क्षेत्र में दौड़ा दिया। इसके बाद भारत ने कुछ दिनों के लिए मिसाइल परीक्षण टाल दिया। आपको बता दें ये कहानी 2 नवंबर 2022 की थी। एक साल बाद चीन का जासूसी जहाज सी यान 6 एक बार फिर हिंद महासागर में उतर चुका है और कोलंबो की तरफ बढ़ रहा था। अनुमान लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है कि भारत एक बार फिर से मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है। परीक्षण के लिए बंगाल की खाड़ी में नोटम जारी किया गया है, ये सभी को दिख रहा है। भारत ने 5 से 9 अक्टूबर तक लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के लिए बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर तक नो फ्लाई जोन बनाए जाने की घोषणा की है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल के परीक्षण की संभावना। चीनी जासूसी जहाज सी यान 6 हिंद महासागर में आ धमका। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये परीक्षण की जगह थी और दूसरी तरफ यहाँ पर चाइना का जहाज कहा जा रहा है इस वक्त मलक्का स्ट्रेट के पास खड़ा है। 23 सितंबर की ये लोकेशन दिखाई गई है। सी यान 6 इस वक्त हिंद महासागर में है, श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है। सोचेंगे कि हाल ही में तो श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा था ना, हाँ बिल्कुल कहा था। उन्होंने कहा हम इस जहाज को अपने बंदरगाह में रुकने की मंजूरी नहीं देंगे, हम्बनटोटा पोर्ट पर ये नहीं रुकेगा, क्योंकि अब हम विदेशी जहाजों के श्रीलंका में रुकने को लेकर एक नया प्रोसेस बना रहे हैं एसओपी, और एसओपी तैयार करने में भारत समेत कई दोस्त देशों से सलाह ली गई है। आपको बता दें श्रीलंका ने चीनी जहाज को अक्टूबर में अपने बंदरगाह पर रुकने की अनुमति नहीं दी है और इसे लेकर चाइना अभी भी बातचीत कर रहा है। आपको बता दें 1 महीने से अधिक समय से भारत इस जासूसी जहाज पर कड़ी नजर रख रहा है। ये 23 सितंबर को मलक्का स्ट्रेट से हिंद महासागर में पहुंचा है। 10 सितंबर को अपने होम पोर्ट ग्वांगजो से निकलने के बाद इसे 14 सितंबर को सिंगापुर में देखा गया। चीन के जासूसी जहाज के आने से भारत बैलिस्टिक मिसाइल का यूजर ट्रायल टाल सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि चीन ने ऐसे समय में अपने जासूसी जहाज को हिंद महासागर क्षेत्र में भेजा है जिससे वो भारतीय मिसाइल की खुफिया जानकारी जैसे कि स्पीड, एक्यूरेसी, रेंज का पता कर सके। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, तभी चीन ने अपने जासूसी जहाज युआन वांग 6 को हिंद महासागर में भेजा है। हो सकता है भारत को टालना पड़े अपना ये परीक्षण। चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ भारत से है, क्योंकि एशिया और हिंद महासागर प्रशांत में अगर कोई देश चीन के विस्तारवाद को रोक सकता है तो वो भारत है। चीन पिछले कुछ सालों से भारत से उखड़ा हुआ है, खास करके तब से जब झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ है। आपको बता दें ये जो चीनी जासूसी जहाज हैं इनको पूरी तरीके से चीनी सेना हैंडल करती है। अब बात ये है कि अगर पानी में आ चुका है हिंद महासागर क्षेत्र में
तो श्रीलंका ने तो मना कर दिया है हम्बनटोटा पोर्ट में, तो खड़ा हो जाता तो क्या फ़ायदा, ऐसे भी तो उसे जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें, कोलंबो पहुंचने के बाद इस शिप के वहां खड़े रहने की बात कही गई ताकि वहां से वो दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकानों पर नजर रख सके और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कई पोर्ट और बंदरगाह चीन के रडार पर आ सके। यही वजह है कि यहाँ पर जब यूएन की महासभा हो रही थी न्यूयॉर्क में, तो श्रीलंका के विदेश मंत्री अल साबरी से अमेरिकी उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने मुलाकात और उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो चाइना का जहाज आ रहा है ये ठीक नहीं आ रहा है। और इसके बाद विदेश मंत्री सापरी ने कहा कि हम इस जहाज को परमिशन नहीं दे रहे हैं और ये हमारे यहाँ नहीं आएगा। आपको बता दें, इस तरीके के जो जहाज हैं ये भारत के पास भी है। भारत का जो जहाज है ध्रुव 10 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या श्रीलंका ने जो रोक दिया है उसके बाद चाइना चुपचाप बैठेगा? चाइना चुपचाप नहीं बैठा है और चाइना ने रोक दिया है श्रीलंका का बेल आउट पैकेज। आपको बता दें, IMF ने श्रीलंका से कहा था कि आप अपने सबसे बड़े कर्जदार से कहो कि वो रीस्ट्रक्चर करे कर्जे को, और जब श्रीलंका चाइना से ये कह रहा है कि आप रीस्ट्रक्चर करिए तो चाइना कह रहा है अभी हमारा इरादा नहीं है। कहा जा रहा है कि चाइना ये जो कर रहा है ये श्रीलंका के ऊपर एक दबाव बनाना चाह रहा है कि तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। खैर, अब देखना होगा कि श्रीलंका क्या करता है, क्योंकि श्रीलंका को इस वक्त पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और श्रीलंका को IMF का $300 मिलियन का पैकेज चाहिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान के जिगरी दोस्त तुर्की की, तो चचा अर्दोगन के लिए बड़ा मुश्किल भरा समय है। एक चीज मैं देख रही हूँ, जो ये जियो पॉलिटिक्स है, इसमें वैसे देश जो अपनी भलाई छोड़कर, यानी अपना आर्थिक प्रोग्रेस, अपना आर्थिक विकास छोड़कर इधर उधर जिधर भी दिमाग लगाते हैं वो देश फिर डूब ही जाता है। ऐसा ही कुछ हाल हो रहा है तुर्की का। क्या तुर्की भी पाकिस्तान की तरह दिवालिया होगा? ऐसी नौबत क्यों कही जा रही है? स्क्रीन पर आप एक डेटा देख सकते हैं। जो तुर्की की लीरा है वो आज से 5 साल पहले कुछ अलग ही रूप थी। $1 5 तुर्की लीरा के बराबर हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में $1 27 लीरा के बराबर है। और ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, ग्राफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऊपर से आर्टिकल देख सकते हैं आप, यहाँ के लोग अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुर्की लोगों के पास अब न तो कैश बचा है और कहा जा रहा है कि न ही धैर्य बचा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि तुर्की की महंगाई दर 61% से ऊपर चली गई है सितंबर महीने में, और ये बहुत बड़ा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तुर्की का स्टेट, यानी जो ये आंकड़े जारी करता है वही इन बातों को कह रहा है। और इस वक्त इकोनॉमिक तौर पर तुर्की के लिए सबसे खराब बात यह आ रही है कि इनका 1/3 जनसंख्या, स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि ये गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। पिछले 20 साल में तुर्की ने जो भी कमाया वो डूबता हुआ दिख रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।